मैं लिसनर्स आ चुके हैं आप लोगों के लिए डेविल की मोहब्बत का न्यू एपिसोड। तो चलिए इसे शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और हाँ, अगर आप चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि संजना, जिसने अपनी ही गलती से खुद को कुछ ज़्यादा ही रिवील करा लिया था, उसे लगा था कि अर्नब का दिया हुआ कपड़ा इतना ज़्यादा शॉर्ट है और साथ ही इतना बैकलेस भी है, स्लीवलेस भी है, तो इससे अच्छा कि मैं उसे काट कर फेंक ही दूँ। और वो अपनी बदमाशी और शैतानी को उस कपड़े पर निकाल देती है और उस कपड़े को पूरी तरह से फाड़ कर अलग कर देती है। वहीं उसे ये आइडिया नहीं था कि जिस कपड़े में वो इस वक्त है और जिस हालत में वो इस वक्त है, वो काफ़ी ज़्यादा रिवील हो रही है ऑलरेडी। वहीं तब जाके संजना के चेहरे पर एम्बैरेसमेंट नजर आता है, क्योंकि अभी तक उसे आइडिया ही नहीं था कि उसके सूट सलवार ने उसकी क्या हालत कर दी है। भीगे कपड़े होने की वजह से उसका पूरा सूट उसके बदन पर चिपक आया था और साथ ही उसके एक एक कर्व को बहुत अच्छे से निखर कर दिखा रहा था। वही अर्नव जो संजना से कहते हैं, अब मेरे पास तुम्हारे लिए 25 कपड़े नहीं हैं, जाकर मेरे वार्डरोब से कुछ पहन लो। और ये बोलकर वह रूम से बाहर चले जाते हैं। वहीं संजना जो एक बार खुद को मिरर में देखती है और उसके चेहरे पर एकदम से शर्म आ जाती है कि आखिर वो इस तरह से कब से अर्नव के सामने खड़ी थी। इसीलिए शायद अर्नव उसे ठीक से देख नहीं रहे थे और बार बार अपने चेहरे को इधर उधर घुमा ले रहे थे। अब संजना को भी मजबूरन इस कपड़े को तो बदलना ही था, जिसकी वजह से वो भी अर्नव के वार्डरोब की तरफ आगे बढ़ जाती है। वो जैसे ही अर्नव का वार्डरोब खोलती है, उसमें एक से एक महंगे महंगे कपड़े रखे हुए थे। लेकिन संजना के दिमाग में कुछ नहीं आता कि आखिर वो क्या पहने। वो इधर उधर करके शर्ट खोजने तो लगती है, मगर उसे उसके लायक का कोई ठीक से शर्ट भी नहीं मिल रहा था, क्योंकि सारे शर्ट जो कुछ ज़्यादा ही लंबे और कुछ ज़्यादा ही बड़े थे। संजना की हाइट और अर्नव की हाइट में इतने डिफरेंस था कि संजना को उनके हर कपड़े लूज ही आते और साथ ही बड़े भी। संजना जैसे तैसे करके एक वाइट शर्ट निकालने वाली होती है कि तभी उसका हाथ एक अजीब सी चीज पर पड़ता है जो कि काफी मजबूत था। संजना जैसे ही उसे ठीक से कपड़ों से बाहर निकालती है तो उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो जाती हैं और वो झटके से उस सामान को नीचे छोड़ देती है। संजना जो चिल्लाते हुए कहती है, बंदूक है ये वार्डरोब में बंदूक रखते हैं। संजना के पसीने एकदम से छूट जाते हैं जब वो अर्नव के वार्डरोब में गन देखती है। संजना जो एकदम से एहसास कर लेती है कि शायद उस रूम की तरफ फिर से अर्नव वापस आ रहे हैं, तो वो झटके से हिम्मत करते हुए उस गन को उठाती है और फिर से उनके कपड़ों में छुपा करके उनका एक वाइट शर्ट लेकर के वार्डरोब बंद कर देती है। अर्नव जो दरवाजा खोलते हैं तो संजना जो एकदम अपने चेहरे को काम करने की कोशिश करती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो, मगर अर्नव उसके चेहरे को समझ जाते हैं कि आखिर संजना ने कुछ तो ऐसा देखा है वार्डरोब में जिसकी वजह से उसकी हालत ऐसी हो चुकी है। संजना जो उसके होठों पे भी हल्के हल्के कांप रहे थे, अब गन देख करके एक नॉर्मल इंसान तो कांप ही जाएगा, और वो भी ऐसे साइको इंसान के पास गन हो तो बिल्कुल ही। अभी तक वो अर्नव के असली रूप से वाकिफ नहीं थी, इसीलिए वो अब तक अर्नव से वो इतना गुस्से में बात कर पा रही थी। वो जैसे ही अर्नव को देखती है वो तुरंत ही कहती है, मैं चेंज करके आती हूँ। अर्नव उसकी कांपते हुए आवाज से समझ जाते हैं कि संजना ने उनके गन को देख लिया है, और इस बात पर वो हल्का सा स्मर्क करते हैं और आकर फिर से काउच पर किसी राजा की तरफ बैठ जाते हैं और अपना काम करने लगते हैं। जहाँ संजना को खुद ही अर्नव ने इतनी अच्छी ड्रेस दी थी पहनने के लिए, जो ऑलमोस्ट उसके घुटनों तक तो आ ही जाती, वहीं अब ये शर्ट जो उसके थाई तक ही आ रहा था, ऊपर से उसके शोल्डर को भी वो ठीक से कवर नहीं कर पा रहा था। शर्ट इतना लूज था कि कभी वो संजना के लेफ्ट शोल्डर से नीचे उतरता तो कभी राइट शोल्डर से। संजना जो बार बार उनके शर्ट को अपने कंधे के ऊपर कर रही थी। संजना की हिम्मत नहीं होती कि वो इस हालत में अर्नव के सामने जा पाए, जिसकी वजह से वो पीछे ही दुबक कर अर्नव के एक चेयर पर जाकर बैठ जाती है। वहीं अर्नव को एहसास हो गया था कि संजना ने कपड़े तो चेंज कर लिए हैं, मगर उनके सामने नहीं आ रही। अर्नव जो अपनी चुटकी बजाते हुए संजना को अपनी तरफ बुलाते हुए इशारा करते हैं। संजना जो अपने सर को ना मिलाते हुए कहती है, वो मुझे नहीं आना है प्लीज। लेकिन इस वक्त संजना के टोन में डर साफ नजर आ रहा था। अब उसने बंदूक जो देख ली थी, उसे पता था कि ये इंसान कितना साइको है, और अगर खामखा संजना ने उन्हें गुस्सा दिलाया तो आज के आज ही उसकी जिंदगी खत्म हो सकती है। संजना
जिसने ये बोल तो दिया था, मगर जैसे ही अर्नव दोबारा उसे अपने हाथों से इशारा करते हुए बुलाते हैं, वो तुरंत ही खड़ी होकर के अपनी शर्ट को ऑलमोस्ट नीचे करते करते उनके सामने पहुंच जाती है। वही अर्नव जो संजना को और ज़्यादा एम्बैरस करते हुए उसे नीचे से ऊपर तक स्कैन करते हैं। संजना के पतले लंबे पैर जो संजना की खूबसूरती को और खूबसूरत बना रहे थे, और साथ ही संजना ने जो शर्ट पहने हुए थे जो कि वाइट कलर में था और बार बार वो उसके कंधे को रिवील कर रहा था। संजना जैसे उनके सामने गई थी, वो कभी अपने कंधे से अपने शर्ट को ठीक करती तो कभी नीचे से वो शर्ट खींचने लगती। अर्नव जो उसको देखते देखते अपनी गर्दन को हल्का सा टिल्ट करके संजना को देख कर कहते हैं, आई थिंक तुम्हें ऐसे कपड़े पहनना ज़्यादा पसंद है, राइट? क्योंकि तुम्हें मैंने जो कपड़े दिए वो तुम्हें ज़्यादा ही रिवीलिंग लग रहा था, है ना संजना? संजना जो कहती है, सॉरी, वो मुझे लगा कि ऐसे कपड़े पहनने से मुझे नहीं पता था कि मुझे ये पहनना पड़ेगा। अर्नव जो संजना से कहते हैं, कोई नहीं, वैसे मैंने तो सोचा था कि तुम्हारे लिए कुछ कपड़े खरीद लूँगा, लेकिन आई थिंक मेरे कपड़े ठीक ही ठाक हो जा रहे हैं तुम्हें, तो तुम्हारे पर मुझे पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट? संजना जो उन्हें देख कर कहती है, और कितना दिन रहना है मुझे यहाँ पर? संजना की आंखें जो बड़ी हो गई थी। अर्नव जो कहते हैं, जब तक तुम मुझे पे नहीं कर देती संजना अपने भाई की ज़िंदगी की कीमत, तब तक। संजना जो कहती है, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, आप समझ नहीं रहे हैं, मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा। अर्नव जो उससे कहते हैं, ऐसे ये सब करने के लिए मैं तुम्हें कंफर्टेबल कर रहा हूँ अपने साथ, ठीक है? तो एक काम करो, अभी जाकर फटाफट से मेरे लिए अच्छा सा ब्रेकफास्ट बना कर लेकर आओ, एंड जल्दी, फास्ट। संजना जो कहती है, हाँ जाती हूँ। और ये बोलकर वो शर्ट खींचते हुए लगभग रूम से दौड़ते हुए भाग जाती है। अर्नव जो मिश्रा को कॉल करते हैं, दूसरी तरफ से मिश्रा जो एक ही रिंग में फ़ोन उठाते हुए कहता है, यस सर, गुड मॉर्निंग सर। अर्नव जो कहते हैं, मॉर्निंग सर, आ जाओ ऑफिस में। अर्नव जो कहते हैं, आ नहीं जाओ, तुम चले जाओ ऑफिस। और आज कौन कौन सी मीटिंग थी मेरी? मिश्रा जो बताते हैं, सर वैसे देखा जाए तो आपके आज के दिन कुछ ज़्यादा ही मीटिंग्स हैं, वो कुछ लोग आपका वेलकम भी करना चाहते हैं सर, तो उन लोगों ने स्पेशली आपसे मिलने के लिए कब से अपॉइंटमेंट ले रखा है, तो सर आप बताइए क्या करना है? अर्नव जो संजना के बारे में सोचते हुए कहते हैं, आज मैं बहुत ही बिजी हूँ, मैं नहीं चाहता कि आज मुझे कोई भी मीटिंग वगैरह अटेंड करनी पड़े, और देखो ये जो भी वेलकम वगैरह है वो मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है। एंड सेकेंडली जो भी मीटिंग है उसे पोस्टपोन करवाओ। मिश्रा जो कहता है, सर पर ये तो इम्पोर्टेंट थी ना सर, आज की आज ही हो जाती तो फिर हमारा काम शुरू हो जाता। मिश्रा जो बहुत डरते डरते बोल रहा था, क्योंकि अर्नव की बात को अपोज करना उसकी हिम्मत में नहीं था। वो तो बस अर्नव को इस बात का इत्तला करना चाहता था कि अगर वो आज मीटिंग नहीं किए तो उनके बिजनेस में थोड़ा लॉस भी आ सकता है। अर्नव जो कहते हैं, आई डोंट केयर, मैंने कहा ना, मुझे आज कोई मीटिंग नहीं चाहिए, आज मैं इतने टाइम बाद थोड़ा रिलैक्स करना चाहता हूँ। मिश्रा जैसे ही सुनता है वो एकदम से चौंकते हुए पूछता है, हैं? अब मेरा मतलब क्या सर? अर्नव जो कहते हैं, क्यों, मैं इंसान नहीं हूँ, मैं रिलैक्स नहीं कर सकता? मिश्रा जो कहते हैं, सर मैं तो कब से चाहता था, भगवान से मन्नतें तक मांग ली थी कि आप भी कभी रिलैक्स कर लिया करें, वो मेरा काम भी थोड़ा आसान हो जाता है ना सर। तो सर आज छुट्टी पर हैं आप, तो सर मैं भी छुट्टी ले लूँ? अर्नव जो कहते हैं, तुम्हें किसने कहा छुट्टी लेने के लिए? मैं छुट्टी ले रहा हूँ बिकॉज मैंने काफ़ी टाइम से रिलैक्स किया नहीं है और मैं चाहता हूँ कि उन्होंने इतना बोला ही था कि तभी संजना जो उनके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आ जाती है। संजना जो ट्रे में अर्नव के लिए नाश्ता लेकर आ रही थी, अर्नव उसे देख कर कहते हैं, मैं आज थोड़ा अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ मिश्रा, यू डोंट नो आज मेरे घर में कितनी ही खूब तुम रखो फ़ोन। उधर से मिश्रा जो बहुत ध्यान से सुन रहा था कि आखिर सर बोलने क्या वाले हैं, उनके मुंह से जैसे ही खूब निकला था, बस उसके आगे वो मिश्रा को और कुछ नहीं बताते। मिश्रा जो कहता है, सर एक मिनट सर, खूबसूरत सर, कौन खूबसूरत? अर्नव जो कहते हैं, एक डोमेस्टिक पेट है जो कि बहुत खूबसूरत है, उसके साथ मुझे टाइम स्पेंड करना है। तुम्हें कोई मतलब है इस चीज़ से? तुम अपने काम पर फोकस करो और हाँ,
कल मैं आकर काम चेक करूंगा, कोई भी गड़बड़ नहीं आनी चाहिए। मिश्रा जो एकदम खुश होते होते निराश हो गया था और वो भी अपना सर हाँ में हिलाता है और उनके ऑर्डर को फॉलो करते हुए कहता है, ओके सर, एज यू से सर, मैं करता हूँ काम, मेरे लिए कहाँ ही छुट्टी होती है। ठीक है सर, थैंक यू सर। और ये बोलकर वो फ़ोन रख देता है। वही अर्नब जो अपने काउच पर बैठकर अपनी संजना को देखते हुए कहते हैं, तो मैडम जी, कुछ ज़्यादा ही जल्दी काम नहीं करती हैं आप? संजना जो ट्रे को थोड़ा धीरे से रखते हुए कहती है, अब तो मैंने ब्रेकफास्ट भी बना दिया है, अब जा सकती हूँ क्या मैं? अर्नब जो कहते हैं, मैं तो तुम्हें परमानेंट कुक रखना चाहता था। स्वीटहार्ट, इतना जल्दी क्या है, इधर आओ। वो अपने पास संजना को बुलाते हैं, मगर संजना उनके पास तो नहीं जाती, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि अर्नब का दिमाग अगर खराब हुआ तो पता नहीं वो उसके साथ क्या करेंगे। संजना जो कहती है, आप दूर से बात कर लीजिए, मुझे सुनाई दे रहा है। अर्नब जो अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए संजना को कहते हैं, मैंने कहा ना मेरे पास आओ, मतलब मेरे पास आओ। संजना जो 2 कदम पीछे होते हुए कहती है, प्लीज़ ना, रहने दीजिए। भाई अर्नब अपनी बात को इस तरह बार बार नेग्लेक्ट होते हुए देख करके थोड़ा गुस्से में आ जाते हैं और हल्का सा खड़े होकर के वो संजना की तरफ आगे बढ़ते हैं और उसे झटके से उसकी कलाई पकड़ के अपने पास ले आते हैं और उसे अपने गोद पर बैठा देते हैं। सॉरी। संजना जैसे ही अर्नब के गोद में आकर बैठती है, उसकी एम्बेरसमेंट की सारी हदें अब पार हो चुकी थी। वो एकदम से अपने चेहरे को अपने हाथों से ही ढक लेती है। वही अर्नब जो उसके कान में धीरे से आकर कहते हैं, चलो मुझे जल्दी जल्दी खिलाओ, मुझे काम करना है। संजना जो कहती है, क्या? अर्नब जो कहते हैं, ब्रेकफास्ट, और क्या? संजना जो उन्हें देखते हुए कहती है, मैं क्यों खिलाऊं, आपकी रोबोट नहीं हूं मैं। अर्नब जो कहते हैं, रोबोट नहीं, तुम रोबोट तो बिल्कुल नहीं हो, रोबोट मुझे सड्यूस करने की औकात नहीं रखते। संजना जो कहती है, मैं उठ जाऊं प्लीज़, मुझे कंफर्टेबल नहीं है। वो बार बार अर्नब की गोद से उठने की कोशिश कर रही थी कि तभी अर्नब जो उसके थाई पर अपने हाथ रखते हुए कहते हैं, कहीं नहीं जा रही हो तुम, और उसके थाई पर अपने हाथ को रखकर उसे लॉक कर देते हैं। और वो संजना को देखते हुए कहते हैं, मुझे काम करना है संजना, अपने हाथ से ब्रेकफास्ट फीड कराओ मुझे। संजना जो कहती है, कोई तो काम नहीं कर रहे आप, झूठ क्यों बोल रहे, कुछ तो नहीं कर रहे हैं। अर्नब जो संजना की तरफ थोड़ा आगे बढ़ते हुए कहते हैं, तो मैं देख रहा हूँ ना, ये भी तो एक काम है और एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट काम है। मैं नहीं चाहता कि मैं इतने स्पेशल काम को अपने ब्रेकफास्ट की वजह से ख़राब करूँ, तो मुझे खुद अपने हाथ से फीड कराओगे या नहीं स्वीट हार्ट? संजना जब अपना सर हाँ में लाते हुए कहती है, हाँ कराऊंगी, लेकिन प्लीज़ मैं काउच पर बैठ जाऊँ। संजना की बात सुनकर अर्नब जो कहते हैं, चुपचाप से यहीं बैठी रहो, चलो स्टार्ट करो। संजना की तो इस वक्त हालत उसी से कोई पूछता, वो कभी भी इस हद तक किसी के क्लोज नहीं आई थी और ऊपर से अर्नब ने तो उसे अपनी गोद पर ही बिठा लिया था। उसकी पूरी शरीर हल्की हल्की ठंडी पड़ने लगी थी, मगर वो कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। उसकी सांसें जो जोरों से बढ़ी हुई थी, वहीं अर्नब जिसके दिल जो जोर जोर से धड़क रहा था, वो जब जब संजना की तरफ देख रहे थे, वो अपने राइट हैंड को अपने दिल पर लगाते हुए उसे समझाते हुए कहते हैं, चुपचाप से सिर्फ अपना काम करो, तुम कुछ ज़्यादा ही जोर जोर से धड़कने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा काम है ब्लड को पंप करना, तो तुम बस वही करो। और इस लड़की में तुम्हें क्या इंटरेस्ट आ रहा है, स्टूपिड। और वो ये बात अपने दिल से बोल रहे थे, जो संजना को देखकर अपनी हार्ट बीट कुछ ज़्यादा ही फास्ट कर लिया था। संजना को बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रहा था अर्नब के साथ इस तरह बैठने में। वहीं अर्नब जो अपने हाथ को हल्का सा संजना के थाई पर लाते हुए उसे हल्का सा रब करते हुए कहते हैं, तुम कब तक खिलाओगे, मैं वेट कर रहा हूँ स्वीट हार्ट। संजना जो एकदम से अपनी आंखें बंद कर लेती है और अर्नब से रिक्वेस्ट करते हुए अपने कांपते हुए होठों से कहती है, प्लीज़ आप अपना हाथ हटा लीजिए, मुझे अजीब लग रहा है, प्लीज़। अर्नब जो संजना के कान के पास आते हुए कहते हैं, कहाँ से हाथ हटाना है, मैंने तो अभी कहीं हाथ लगाया ही नहीं है संजना। संजना जैसे ही सुनती है, उसकी आंखें और ज़ोर से बंद हो जाती हैं और साथ ही उसके शरीर के कंपन जो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं और वह कुछ भी कह नहीं पा रही थी। चलो मैं अकेले तो नहीं हूँ, कम से कम तुम भी अब मेरे साथ शामिल हो रही हो। अगर मेरी धड़कनें बढ़ी हुई हैं तो तुम्हारी भी सांसें कोई नॉर्मल नहीं चल रही हैं।
और ये बात वो खुद को ही समझा कर खुश हो रहे थे। आइए जानते हैं कब तक छोड़ेंगे अर्नब संजना को, और आखिर क्या करवाना चाहते थे वो संजना से। आइए जानते हैं इस आने वाले एपिसोड में, और सुनते रहिए डबल की मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्य के साथ।